इमरान खान को खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या वो जो है वो दे देना चाहिए आवाम के लिए। जो ये महंगाई है, बेरोजगारी है, हाँ जी, इज्जत से उतर जाए, आवाम जो है सुकून से बैठे। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, ये फेल हो चुका है। अपने आप को जान छुड़ाने के लिए तरीके दिमाग पाकिस्तान का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया। अभी कभी रोडों पर अगर 30 साल में नवाज शरीफ का, जरदारी का कोई काम नजर नहीं आया तो इमरान खान का 3 साल में काम नजर नहीं आएगा। 5 साल तक इंतजार करो। इस पाकिस्तान में इसने सबसे ज्यादा काम किया और 5 रुपए का अभी तक इसके पर चोरी का इल्जाम नहीं है, ना होगा। ये एक लीडर है जो हमें समझ आ रही है कि हमें ये ऊपर लेके जाएगा, बाकी सब चोर डाकू थे। ये मेरे ख्याल में तो नाकाम होगी। तो पार्टी फॉर एग्जाम्पल जमा हुए, इनका मकसद सही तौर पे नज़र नहीं आ रहा है। पिछली हुकूमत में जो फ़र्क था वो अवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ होता था। इस हुकूमत में बिल्कुल नहीं है अवाम के लिए। इमरान खान के दौर में तो बहुत ज़्यादा इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब अवाम का जीना हराम हो गया। जब तरीन साहब इनको भर के लेके आ रहे थे जहाज में, उस टाइम ये लोग सही थे। आज ये लोग जब उसको छोड़ के चले गए हैं तो ये लोग गलत हो गए हैं। तो बात ये है कि ये हम लोगों के अपने मालों का अजाब है हम पे कि नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान जैसे हुक्मरान हम पे मुसल्लत हो गए। लेकिन इससे बड़ा झूठा इंसान ही नहीं है कोई रुए ज़मीन पे। इसने कहा कि जी पेट्रोल महंगा हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर चोर है। अब ये सब झूठ है। ये अब सब अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। और 3 साल क्या, इसको 30 साल भी आप दे दे, इसने कुछ भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सियासी गर्मा गर्मी जो है वो अरूज पर है और अदम एतमाद तहरीक के हवाले से हर दिन एक नई खबर सुनने को मिलती है कि क्या ये कामयाब होगी, नहीं कामयाब होगी, इत्तेहादी किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, ये बहुत कुछ सुनने में मिल रहा है। आवाम क्या कहती है कि क्या अदम एतमाद तहरीक जो है वो कामयाब होगी या नाकाम होगी, और अगला वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए अगर कामयाब हो जाती है। तो आइए ज़रा लोगों से जो है वो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इमरान खान को अब भी सपोर्ट करते हैं, क्या उन्हें लगता है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी या नाकाम होगी, या इमरान खान साहब को खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, आइए लोगों से जानते हैं उनकी राय। अच्छा, मुझे बताएं, अदम एतमाद तहरीक कामयाब होगी या नाकाम? कामयाब होगी इंशाल्लाह। किस तरह, क्या लगता है आपको, क्या चांसेस 100% लगते हैं इंशाल्लाह। जान छूटेगी हमारी कप्तान से। तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? अगला वज़ीर आज़म जो है अपोजिशन को पता होगा कौन होगा। क्या लगता है किसको होना चाहिए? शहबाज शरीफ को होना चाहिए। हाँ जी। इमरान खान को खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या वो जो है वो दे देना चाहिए आवाम के लिए। जो ये महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो इसकी वजह से उसे दे जाना चाहिए, इस्तीफ़ा दे जाना चाहिए आवाम। हाँ जी, इज़्ज़त से उतर जाए, आवाम जो है सुकून से बैठें, रमज़ान रखें। वैसे भी तस्बीह जो हाथ में पकड़ी होती है वो तस्बीह पहरे जाके उम्रा करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे बताएं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम? नाकाम होगी जी इंशाल्लाह। इस तरह के सब झूठे हैं और शुरू से ही मेरी इस टाइम एज 45 है और जब से मैंने होश संभाला है जनरल ज़िया साहब को भी मैंने देखा है, ठीक है। अब उसके बाद ये एक लीडर है जो हमें समझ आ रही है कि हमें ये ऊपर लेके जाएगा, बाकी सब चोर डाकू थे और ये सब चोरों का टोला रल गया हुआ है और इन्होंने पूरे पाकिस्तान की तबाही कर दी हुई है। अब इंशाल्लाह खान साहब ही इसको ठीक करेंगे और खान साहब ही पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा हाइप की रेट हुई हुई है और साथ में महंगाई भी अच्छी खासी है, तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इन्हें खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मेरी बहन, महंगाई है ही कोई नहीं है। कल मुझसे एक कस्टमर 25,000 रुपये के 4 जोड़े जो ले सकता है, तो फिर वो कहाँ महंगाई तो नज़र ही नहीं है। महंगाई ठीक है, जो छोटा तबका है, जो लो तबका है, उसके लिए है मसले, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा हमें ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन खान साहब इस टाइम नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को उठाएंगे और गरीबों की हिमायत करेंगे। आप सिंध के जो पसमानदा इलाके, वहाँ जाके देख लें कि जरदारी साहब ने कोई काम किया है। लोग जोड़ों में पानी पी रहे हैं, लोग झोंपड़ियों में रह रहे हैं, ठीक है, और ये अपने महलों में रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब इंशाल्लाह कामयाब होंगे और जो ये तहरीक चली है ये नाकाम होगी। अच्छा, मुझे बताओ, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम, क्या लगता है? ये मेरे ख्याल में तो नाकाम होगी, क्योंकि जो पार्टी फॉर एग्जाम्पल जमा हुए, इनका मकसद सही तौर पे नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए आई थिंक ये नाकाम होगी। जी। तो अभी तो सारे मिले में अपोजिशन, पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, उनके भी अच्छे खासे सपोर्टर्स हैं। तो आपको क्या लगता है अगर नाकाम हो जाती है तो किसको वज़ीर आज़म, अगर कामयाब हो जाती है तो किसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए? नहीं, वो तो फिर अभी कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें शहबाज शरीफ साहब से पूछ रहे थे इस तरह बिलावल भुट्टो से, तो वो उनका एक दूसरे को भी पता नहीं कि फिर वज़ीर आज़म कौन होगा। तो आई थिंक ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन
कि नाकाम होगी। अगर ये इस बात पे भी अगर फॉर एग्जाम्पल मुतफिक हो जाए कि या बिलावल वज़ीर आज़म हो गया या शहबाज शरीफ, तो फिर भी ठीक है, लेकिन उनको अभी पता भी नहीं है कौन होगा। और पाकिस्तानियों को अभी ये सोचना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल तहरीक आदम एतमाद कामयाब भी हो गई तो फिर उनका प्लान फिर आगे क्या होगा, कि वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर कौन होगा, तो ये तय करना चाहिए। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? जी मैं तो करता हूँ, मैं इमरान खान। खुश हो उसकी जो 4 साल कारकर्दगी रही है? महंगाई तो अच्छी खासी रही। जी महंगाई तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे तो इस तरह महंगाई का तो मुझे पता नहीं है भाई, कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें, फ़ॉरेन लेवल पे देखें, तो इमरान खान ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और उसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उठाया है। इस तरह फ़ॉरेन अगर आप देख ले तो पाकिस्तान को उसने एक मुकाम दिया है। और महंगाई तो वो तो है, वो तो हम अगर फॉर एग्जांपल लोग सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह काबू पा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी? आपको क्या लगता है पिछली हुकूमतों में और इस हुकूमत में क्या फ़र्क था? पिछली हुकूमत में जो फ़र्क था वो अवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ होता था। इस हुकूमत में बिल्कुल नहीं है अवाम के लिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और अब टैक्सेस भी बहुत लग गए हैं अवाम के ऊपर, और गरीब आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपने हुकूमतें देखी हैं इससे कबल भी, तो उनमें और इसमें ऐसा कौन सा खासा फ़र्क था जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं इमरान खान से? अवाम को तो चाहिए सहूलत और महंगाई ना हो, और इस इमरान खान के दौर में तो बहुत ज़्यादा इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब अवाम का जीना हराम हो गया। इससे कबल भी हुकूमत में कोई इस तरह के हालात थे? इस तरह नहीं थे, अवाम के लिए नहीं थे, लेकिन वो ऊपरली सतह मैंने MP उनके लिए होंगे, लेकिन अवाम के लिए इस्टेब्लिश थे। मुझे बताएं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम? बिल्कुल, एक तो ज़बानी कलामी बात होती है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ, ये बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, ये फेल हो चुका है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आप लिख लें। एक तो ज़बानी कलाम होती है ना, ये अपने शोशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने आप को जान छुड़ाने के लिए तहरीक एतमाद केस में पाकिस्तान का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया। अभी कभी रोडों पर, कभी हाईवे बंद करो। तो मुझे बताएं कि इमरान खान ने जो है वो 4 साल की उनकी कारकर्दगी रही है ना, उन्होंने कोई खासा काम तो किया नहीं है, तो अपोजिशन तो यही कहती है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और सारे लोग भी यही कहते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर 30 साल में नवाज शरीफ का जरदारी का कोई काम नज़र नहीं आया तो इमरान खान का 3 साल में काम नज़र नहीं आएगा। 5 साल तक इंतज़ार करो, इस पाकिस्तान में इसने सबसे ज़्यादा काम किया होगा और 5 रुपये का अभी तक इसके पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं है, ना होगा। ठीक है, इमरान खान इसलिए तलेर है कि उसके भी चोरी नहीं है, अगर सच की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, ठीक है, हर जगह पाकिस्तान की बात करता है। ये तो अपनी जेबों के लिए सारे बात करते हैं, तो चोर है सारे। हाँ, इमरान खान को 30 साल दे दो, अगर उसने नवाज शरीफ जरदारी जितना दौलत इकट्ठा कर दिया, बंगले बना दिए, फैक्ट्री बना दिए, फिर इमरान खान को हम क्रिप्ट मानते, वरना नहीं मानते। मुझे बताएं तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम? देखिए, ये तो अल्लाह को पता है कि कामयाब होगी कि नाकाम होगी, लेकिन बात ये है कि ये जो लोग गए हैं, जब तरीन साहब इनको भर के लेके आ रहे थे जहाज़ में, उस टाइम ये लोग सही थे। आज ये लोग जब उसको छोड़ के चले गए हैं तो ये लोग गलत हो गए हैं। बात ये है कि ये हम लोगों के अपने मालों का अजाब है हम पे कि नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान जैसे हुक्मरान हम पे मुसल्लत हो गए। ठीक है, कल को यूरोपीय यूनियन इन्हें नामूस रिसालत के लिए नाराज़ करते थे तो वो इनके लिए बड़ा मसला, रोटी का मसला बन जाता था। आज इन्होंने अपने लिए ना यूरोपीय यूनियन को भी नाराज़ कर लिया, अमेरिका को भी नाराज़ कर लिया। जहाँ पे ये दीन की बात आई, इसने सारों को इकट्ठा करके जी ये अब एक इस्लामी लीडर, इसने रोडों पे अपने मामलात लगा दिए हैं, लेकिन इससे बड़ा झूठा इंसान ही नहीं है कोई रुए ज़मीन पे। इसने कहा कि जी पेट्रोल महंगा हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर चोर है, आटा महंगा जी। अब ये सब झूठ है, ये अब सब अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है और किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। और 3 साल क्या, इसको 30 साल भी आप दे दे, इसने कुछ भी नहीं करना। इमरान खान को कहा जाता है कि वो दीन के नाम पे जो है वो सियासत करते हैं। ये झूठ है साहब जी, दीन का उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और ये बस एक प्रोपोगंडा है कि उसको एक प्लांट किया गया है यहाँ पे कि ये दीन के लिए काम कर रहा है जी। ये रियासत मदीना ऐसी नहीं चलती। यहाँ पे आप मेरे साथ चलें, यहाँ पे लोगों के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है। रियासत मदीना ऐसी होती है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ये मिसालें देते हैं खुलफा राशिदीन की। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में एक औरत रात को
आवाज़ें दे रही थी कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हज़रत उमर फ़ारूक अपने दौर में अपना भेष बदल के फिरते थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तू क्यों इस तरह कर रही है। उसने कहा कि जब से उमर आया तो मेरे घर में फाके शुरू हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक उसी टाइम गए हैं बैतुल माल से, उसके लिए कुछ राशन लेके आए और उसको उस औरत को दिया और उसने उनसे फरमाया कि आपने जो कहना है उमर को इधर ही कह लो। उसने कहा नहीं, क़यामत वाले दिन मेरा हाथ होगा और उमर का गिरबान होगा। और उन्होंने फरमाया कि मैं ही उमर है, तुमने मुझे जो कहना है यही कह लो, मुझे क़यामत वाले दिन मत पकड़ना। तो ये कैसे लोग हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन की जानिब से जो है पेश की जाएगी, आपको क्या लगता है कामयाब हो जाएगी? अगर कामयाब होती है तो इमरान खान साहब उतर जाएंगे और अगर नाकाम होती है तो रहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह नाकाम होगी। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी। क्यों? इमरान खान ने कौन सा अच्छा काम किया? बस ये हर बंदे की समझने की बात नहीं। जो इमरान खान को अगर आप हकीकत में जाएं, जिसे सियासत का पता है, वो कभी भी इमरान खान का बुरा नहीं चाहता। जी। क्या किया? सबसे बड़ी बात कि चोरों को पकड़ा है, इससे बढ़कर कोई बात है? जो आपके मुल्क को खा रहे थे। आप लोग समझें इस चीज़ को कि इमरान खान ने जो भी कर रहा है वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहा है। हमें तो बेहतर नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ईमान अफरीदी। अच्छा, ईमान अफरीदी। मुझे बताओ कि कौन सी क्लास में? क्लास 5। कुछ पता है कि इमरान खान को जानती हो? जी जानती हूँ। कौन है वो? कौन है इमरान खान? प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा या उतर जाएगा? अल्लाह रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्यों रहेगा? मैं तो चाहती हूँ कि ये लोग हार जाए और इमरान खान फिर से प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा, तुम्हें पता है तहरीक अदम एतमाद का जो अपोजिशन पेश करेगी उसके बारे में जानती हो? जी जी। क्या है वो? मैं नहीं, मेरी जो वो है ना, मैं कहती हूँ अभी भी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान ने चोरों को पकड़ा है। अच्छा, कौन से चोरों को पकड़ा है? ये नवाज शरीफ लोग जो है चोरी तो है ना, भाग गए अब। अच्छा, उनको पकड़ा था इमरान खान ने? जी। हाँ। तो आगे आपको क्या लगता है कि इमरान खान ही रहेगा अगला वजीर आजम? जी, मैं दुआ तो करती हूँ कि इमरान खान ही रहे। अच्छा जी। तो आपको आप जो है वो आपको पता है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कहते हैं कि इमरान खान उतर जाए। बस वो लोग ऐसे उन लोगों का इमरान खान का क्या पता कि वो लोग कितना वो कर रहे हैं, हमारे लिए स्ट्रगल्स कर रहे हैं। अच्छा, जी। तो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए। जी। कोई मैसेज दो ना इमरान खान के लिए। बस मेरी ये दुआ है कि इमरान खान ही अगला प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान ही रहे। अच्छा, मुझे बताएं तहरीक अदम एतमाद जो है वो आजकल बड़ी ज़ोरों शोर जो है हर तरफ उसी की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे बताएं कामयाब होगी या नाकाम होगी? देखें जी, मुल्की हालात इस वक्त जिस रिगर पे चल रहे हैं, जो मुल्की सूरत हाल है, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, किसी चीज़ हुकूमती रेट कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। तो जिस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट की जा रही है, मेरे ख्याल में तहरीक एतमाद कामयाब होगी, कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो अगर कामयाब हो जाती है तो अगला वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? जी, अगला वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए। जी, वो एक मौजूद शख्स हैं जी, एक जो वाहिद नुमाइंदा जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको वो लीड कर रहे हैं। और आइंदा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ साहब को ही होना चाहिए। वही इन मसाइल का हल समझते हैं और इंशाअल्लाह हल भी होगा, महंगाई पे भी कंट्रोल होगा, सारी चीज़ों पे कंट्रोल होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर बुरे तरीके से जो है वो कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद और बुरे तरीके से इमरान खान जो है वो उन्हें उतरना पड़ेगा, तो इससे अच्छा नहीं है कि वो पहले ही इस्तीफ़ा दे? मेरे ख्याल में इस तरह होना चाहिए। खान साहब को चाहिए कि वो बिल्कुल इस वक्त बुरी तरह नाकाम हो गए। मुल्क जो जिस हिसाब से चला रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है, ना उनकी टीम इस काबिल है, ना वो ख़ुद इस काबिल है कि वो मुल्क को चलाएं, ना चला सकते हैं। तो उन्हें चाहिए खुद ब खुद आवाम की जान छोड़ दें और ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दें। अदम एतमाद से पहले इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएँ, ताकि ये आवाम भी खुशहाल हो। अल्लाह का नेक बंदा आए, वो एक बंदा आएगा, आपको लगता है कोई है नहीं? माशाल्लाह शहबाज शरीफ एक बड़ा मंजर लीडर है। वो पहले से आ रही उनकी गवर्नमेंट रही है। मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तो पेट्रोल को आप देखें क्या रेट था पेट्रोल का, महंगाई कहाँ थी और अब कहाँ पहुँच गई है। जो चीज़ 50 रुपए की थी आज वो 400 रुपए की मिल रही है। देखिए, पूरी दुनिया में महंगाई है, अब इसमें किसका क्या कसूर है? इससे पहले किसने क्या सस्ता किया है?